हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल। आज भारतीय हिंदी भाषा दिवस है, तो इसके उपलक्ष्य में दिनांक 11/12/2022 को राजकीय पॉलिटेक्निक कुर्सी रोड बाराबंकी में संस्था स्टाफ द्वारा भारतीय भाषा उत्सव के उपलक्ष्य में निबंध प्रतियोगिता, बांसुरी वादन, भाषण प्रतियोगिता तथा लोकगीत आदि का आयोजन करवाया गया, जिसमें सभी छात्रों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और आप भी आनंद लीजिए। आइए चलते हैं। इतने कम रिसोर्सेज के साथ में एजुकेशन को पूरा करना और उस लेवल तक जाना है ना। जब आपकी मदद हमारे पास होते हैं ना, एक्सक्यूजेस बहुत होते हैं कोई भी काम करने के लिए। हमारे पास ये चीज़ नहीं है तो हम ऐसा नहीं करेंगे, हमें आज अच्छा खाना नहीं मिला तो हम पढ़ाई नहीं करेंगे, आज लाइट नहीं है। लेकिन अगर हिस्ट्री उठा के पढ़ोगे तो हमारे बहुत सारे, जितने भी आप इतिहासकारों के बारे में पढ़ोगे, अपने स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में पढ़ोगे, आपको बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स मिलेंगे जहाँ पर रिसोर्सेज बिल्कुल सूक्ष्म नगण्य चीज हो गई, जिनको काम करना था। चाहे आप अपने लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में पढ़ लीजिए या किसी भी बड़े नेता के बारे में पढ़ लीजिए। अब जैसे चिन्ना स्वामी सुब्रमण्यम भारती हैं, तो अभी तक क्या हुआ था अपने देश में, आप लोग देखिए कि जितना भी इंजीनियरिंग या मेडिकल कोर्सेज की जो पढ़ाई थी वो इंग्लिश में हुआ करती थी। लेकिन अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने एक डिसीजन लिया कि जो भी पढ़ाई होगी उसको क्षेत्रीय भाषा में, क्षेत्रीय भाषा किस लिए, क्योंकि हम हमारे जिस जगह पर हम रह रहे होते हैं, हम वहाँ की क्षेत्रीय भाषा से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं। तो अभी AICTE ऑल इंडिया एजुकेशन प्रोग्राम जो है, जो चलता है, जो काउंसिल आपकी एजुकेशन की लीवर करती है, तो वो भी जो है इन चीज़ों के ऊपर बहुत फोकस कर रही है कि बच्चे हायर एजुकेशन भी अपनी क्षेत्रीय भाषा में प्राप्त कर सकें। तो उसी क्रम में ये प्रोग्राम बनाया जा रहा है, क्योंकि इन्होंने भी जो फोकस किया था वो क्या किया था, अपनी अलग अलग क्षेत्रीय भाषाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करना। अभी आप कहीं बाहर चले जाओ तो जब कोई अपनी भाषा बोलने वाला इंसान आपको मिलता है तो बिल्कुल आपको ऐसे ही लगेगा कि ये मेरा कोई सगा, मेरा घर का कोई मेंबर है ना। तो इसी वजह से चीजें की जा रही है कि क्षेत्रीय भाषा में जब चीजें होंगी तो वो आप उनसे बेहतर तरीके से सीख पाओगे। और भाषा उत्सव 11 दिसंबर को देश भर में भारतीय भाषा दिवस के भारतीय भाषा उत्सव के रूप में मनाया जाता है। उद्देश्य क्यों मनाया जाता है? भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देना, भारतीय भाषाओं को सीखने हेतु अनुकूल वातावरण बनाना। शिक्षा मंत्रालय द्वारा इस दिवस की शुरुआत की गई है। यह दिवस उत्सव प्रसिद्ध कवि सुब्रमण्यम भारती की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। चिन्ना स्वामी सुब्रमण्यम भारती का जन्म 11 दिसंबर 1882 को हुआ था। ये तमिलनाडु के ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे। इनका ग्राम एट्टापुरम में था। ये इनकी उम्र जब 5 वर्ष थी तब इनकी माता का निधन हो गया था। कुछ वर्ष पश्चात इनके पिता का भी निधन हो गया था। जब ये 11 वर्ष के उम्र में थे तब इनकी शादी इनकी चचेरी बहन से हो गया था। फिर 11 वर्ष की उम्र में ही इन्होंने कवि सम्मेलन में भाग लिया। वहां जाके अपनी कविता प्रस्तुत की, जिसके उपलक्ष्य में इन्हें पुरस्कृत किया गया। 1898 में ये अपने बुआ के साथ बनारस आए, वहां उच्च शिक्षा ग्रहण किए। फिर 1908 ईस्वी में ये पांडिचेरी चले गए। वहां 10 वर्षों तक इन्होंने गद्यांश, पद्यांश और बहुत सी भाषाओं का अध्ययन किया। फिर 1918 में पुनः ये जब वहां से वापस आ रहे थे तब ब्रिटिश सरकार ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करके इन्हें जेल भेज दिया। जेल में इनको अच्छी खाना न मिलने के चलते कुछ दिन उपरांत इनकी सेहत बिगड़ती गई। फिर जाकर 12 दिसंबर 1921 ईस्वी को इनका निधन हुआ। आज चिन्ना स्वामी सुब्रमण्यम भारती का जन्मदिन है। तो मतलब ये महान कवि नहीं थे, इनके कविताओं में देशभक्ति कोट कर भरी थी। तो इन्हीं की वजह से आज मैं आप लोग को बात में कोई देशभक्ति सॉन्ग सुनाने जा रहा हूँ।
I am going to give a speech on a Bharati Bhasha Utsav in Bhojpuri. So, give attention here. बहुत खुशी के बात बा कि हम सब यहाँ एकत्रित भइल बानी भारतीय भाषा उत्सव मनावे के लिए। जैसा कि ये उपलक्ष्य में मनावा जाला, एगो कवि रहले चिन्ना स्वामी सुब्रमण्यम भारती। इनके जन्म तमिलनाडु के एट्टापुरम एक गांव के ब्राह्मण परिवार में भइल रहले। ये जब 5 साल के भइल तो इनके माता के निधन हो गए। कुछ समय पश्चात इनके पिता के भी निधन हो गए। जब 11 साल के भइल तो इन्हें एगो कवि सम्मेलन में आमंत्रित कर गए, जिसमें एगो कविता कहले और वो कविता इतना अच्छा कहले कि जेकरे लिए इनके पुरस्कृत कर गए। ओकरे बाद फिर इनके 1897 में इनके चचेरी बहन चिलम्मा से शादी हो गई। 1898 में इनके आगे पढ़ने के उच्च शिक्षा के लिए इनके मन बनल तो ये अपने बुआ के साथ बनारस चले गए आगे पढ़ाई के लिए, जहाँ 4 साल खोज में बितौले और उन्हीं इनके दिल में राष्ट्रभाषा के प्रेम के प्रति और जागरूकता बढ़ल, जेकरे लिए ओकरे बाद फिर 1901 में वापस चलिए वहाँ पौंडीचेरी। 1908 में पौंडीचेरी चलिए ओकरे बाद 10 साल वनवासी के रूप में बिताइए, जिसमें तमाम गद्यांश और कविता की रचना करिए, जिसमें से इनके 2 कविता गीतांजल और एगो जन्मभूमि है, जो उनकी गीतांजल 1908 में और जन्मभूमि 1909 में रचना की है, जो उनकी बहुत प्रसिद्ध हुई। ओकरे बाद फिर 1918 में इनके ब्रिटिश सरकार पकड़ लेने और जेल में डाल दिया। जेल में अच्छे खाना ना बोलने की वजह से इनकी तबीयत बिगड़ गई और उसके बाद 1921 में 12 सितंबर 1921 में इनकी मृत्यु हो गई। Today I am going to say भारतीय हिंदी दिवस। So let's go. दोस्तों, आज भारतीय हिंदी दिवस है, जिसके बारे में हम कुछ कहना चाहते हैं। चिन्ना स्वामी सुब्रमण्यम जी का जन्म 11 सितंबर 1882 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म स्थान तमिलनाडु के एट्टापुरम में हुआ था। दोस्तों, 5 वर्ष की आयु में इनकी माता जी का निधन हो गया। कुछ समय पश्चात इनके पिताजी का भी निधन हो गया। मात्र 11 साल की आयु में इनका विवाह इनकी चचेरी बहन चिलम्मा से देवी से हो गया तथा सन 1905 ईस्वी में काशी में प्रसिद्ध कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष में ये गायिका सरला देवी ने जब बंकिम चंद्र वंदे मातरम गीत गाया, तब ये भारती जी उस समय वहां पर मौजूद थे। तभी बंकिम चंद्र जी वंदे मातरम भारतीय प्रिय गान बन गया था तथा भारती ने इस गीत को तमिल में प्रचार किया। 1918 में पौंडीचेरी से ब्रिटिश से भारत लौटने वक्त ब्रिटिश सरकार ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया तथा जेल में डाल दिया। जेल में अच्छा खान पान न मिलने के कारण इनकी सेहत बिगड़ने लगी तथा 12 सितंबर 1921 ईस्वी में मात्र 35 साल की आयु में इनका निधन हो गया। बाटे जनवा से प्यारा बाटे देशवा, ए भैया अखिया का तारा बाटे जनवा से प्यारा बाटे देशवा। जहाँ हिमालय सीमा प्रहरी में तिरंगा जहाँ लहरी, जहाँ हिमालय सीमा प्रहरी में तिरंगा लहरी प्रहरी। अंबर पटाखा अखिया का तारा बाटे जनवा से प्यारा बाटे देशवा। पहले निकली सूरज ज्योति चमके इंधा पे मोती, पंछी डाल में जगे खुशबू गुलशन में महके
and respected teachers and all my dear friends present here. I'm here to say some words on the Indian language festival. So it's about we celebrate today this day as on this day Chinnaswamy Subramaniam Bharati ji was born, and remembering him we celebrate this day and giving respect to our all tribal and national languages present in India. In many corners of India, you got different languages when you were traveling from place to place, and in any region of India, every people has their own native languages. So not be shy on speaking any language, as many seniors are in the lectures and speeches in their own language. So give priorities to your own language, but remembering also that you have to be officially presented in many institutions. So give respect to your own language from where you belong and from where you are, but also remembering that you have to be in future, have to be speaking all these official language too. So give respect both the languages and respect all the corners of our society. संपर्क 1882 को हुआ था। उन्हें महाकवि भरतियारी के नाम से भी जाना जाता था। उनका जन्म तमिलनाडु के एट्टीपुरम नामक ग्राम में हुआ था। 5 वर्ष की उम्र में उनकी माता का निधन हो गया था। इनकी पालन पोषण उनके पिता और उनके नाना ने किया था। कुछ वर्ष पश्चात उनके पिता का भी निधन हो गया। 11 वर्ष की आयु में इनका विवाह हो गया था। 1905 में काशी में हुए कांग्रेस अधिवेशन में सुप्रसिद्ध गायिका सरला देवी ने जब बंकिम चंद्र का वंदे मातरम गीत गाया, तब भारती भी उस अधिवेशन में गए हुए थे। तभी से बंकिम चंद्र का वंदे मातरम भारती का प्रिय गाना बन गया था। भारती ने इस गीत को तमिल में पदानुवाद किया। 1918 में पौंडीचेरी से ब्रिटिश भारत लौटने पर भारती को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। उसी कारण उनका तबीयत सही नहीं रहने के कारण 11 सितंबर 1921 को मद्रास में मात्र 40 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। उनकी प्रमुख रचनाएं स्वदेश गीतांजल, जन्मभूमि उनके देशभक्तिपूर्ण काव्य माने जाते हैं। इनमें अंग्रेज के प्रति ललकार भी भाव मौजूद है। दिवस के अवसर पे आज चिन्नास्वामी सुब्रमण्यम भारती जी का जन्म हुआ था आज के 11 दिसंबर को। तो इस उपलक्ष्य में हम विज्ञान से रिलेटेड गाना, मतलब भोजपुरी का गाना है, हमारे सर ने बनाया था, वो गाना आपके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं, जिसमें कोई अगर त्रुटियां हो तो उसको क्षमा करिएगा। हमारे भारत के आज विकसवा विज्ञानवा आधार होई हो। हमारे भारत के आज विकसवा विज्ञानवा आधार होई हो। धरती से चांद पे पहुँच चंद्रयानवा, विक्रम नाम कैलस सगरो जहनवा। विक्रम नाम कैलस सगरो जहनवा। हो आज गिनती बा रूस चीन अमेरिकवा विज्ञानवा आधार होई हो। हमरे भारत के आज विकसवा विज्ञानवा आधार होई हो। दूर संचार भेजे घर घर संदेशवा, डिजिटल इंडिया भइल आज हमर देशवा। दूर संचार भेजे घर घर संदेशवा, डिजिटल इंडिया भइल आज हमर देशवा। हो डाक सेवा से मुक्त भइल देशवा विज्ञानवा आधार होई हो। हो डाक सेवा से मुक्त भइल देशवा विज्ञानवा आधार होई हो। हमरे भारत के आज विकसवा विज्ञानवा आधार होई हो। मिसाइल परमाणु
से लस बाट देशवा, थर थर कांपेला सगरो विदेशवा। मिसाइल परमाणु बम से लस बाट देशवा, थर थर कांपेला सगरो विदेशवा, थर थर कांपेला सगरो विदेशवा। हो हमरे भारत के आज विकसवा, विज्ञानवा आधार होई हो। हमरे भारत के आज विकसवा,